हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रेयंश कोडिंग ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो है फ्लास्क से वेब डेवलपमेंट। इससे हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, फिर उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, एडमिन उनमें कमेंट दे हैं, अप्रूव कर सकता है और हर वो फीचर जो एक एक्चुअल ब्लॉगिंग वेबसाइट में होता है। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लिया जैसे मैंने बनाया ब्लॉगर बाय फ्लास्क नेम से, और शिफ्ट की दबा के हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे ताकि वो उसी लोकेशन पर खुल जाए। फिर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो इससे क्या होगा, हमारे इस फोल्डर में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं उसको डायरेक्ट एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। दैट इज़ पाइथन -n VENV और एंटर दबा देंगे। तो हमारे में अभी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे डायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए लिखना होगा VENV/scripts/activate। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक VENV पैरेंथेसिस में आ चुका है लाइक दिस। तो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लास्क को। तो हम लिखेंगे PIP इंस्टॉल फ्लास्क। इससे क्या होगा, फ्लास्क हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसा हम देख सकते हैं हमारे में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर ले लेंगे। जैसे मैंने सबलाइम टेक्स्ट लिया तो उसमें अपना ब्लॉगर बाय फ्लास्क नाम का जो फोल्डर था हमारा उसे ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं उसमें हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। मैं उसे नेम दे रहा हूँ फ्लास्क ब्लॉग। आप कुछ भी दे सकते हैं पर उसे बहुत ही अपने सही तरीके से देना है। अगर यहाँ होना चाहें तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, उस फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और जो कि होगी हमारी एक मेन फाइल। तो हम उसमें रख रहे हैं फ्रॉम फ्लास्क ब्लॉग इम्पोर्ट ऐप, और हम ऐप को रन करेंगे विद डीबग मोड ऑन। मैं भी आपको बताऊंगा डीबग मोड हमने ऑन क्यों करा। सबसे पहले उस फाइल को हम सेव कर दे रहे हैं। हम इसे सेव करें main.py। अब हम फ्लास्क ब्लॉग में जाएंगे और वहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। वेट मिनट गाइस, हम main.py की जगह app.py कर ले रहे हैं और हम क्लास ब्लॉक में जा रहे हैं और एक नई फाइल उसमें बनाएंगे। और हम हम यहाँ से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके हमने उसे नेम दे दिया एज अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल। इससे क्या हुआ, ये इनिशियल फाइल है जो कि हमारी हर बार स्टार्ट करने पे रन होगी ही होगी। इसे हमें रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इसमें लिखना है फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। ये हमें पहला फ्लास्क और स्मॉल में है, दूसरे में फ्लास्क कैपिटल में होगा। हम इसमें लिखेंगे का राउट बना देते हैं कि राउट का मतलब ये हुआ कि जाएगा कहाँ। तो हमने दे दिया कि अगर कोई मेन नहीं है तो हमने एक फंक्शन बना दिया जैसे हेलो, हमने रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ, और जब हम इस लोकेशन पे होंगे तो ये हेलो वर्ल्ड नाम की चीज़ रिटर्न करेगा। पर हमें उससे पहले अपने ऐप को नेम भी देना होगा। तो हम लिखेंगे ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क और फिर पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे नेम। तो हम क्या करेंगे, अपने उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा था। इससे पहले सब कुछ क्रिएट करके हम यहाँ पे लिखेंगे python app.py। जैसे इसको हमने INIT दे दिया था क्योंकि होगा उसकी जगह नेम होगा, तो उसमें जाके INIT की जगह हम नेम कर देंगे। फिर हम फिर से अपने ऐप को जब रन कर रहे हैं, देखिए ये हमारा ऐप रन हो गया है विदाउट एनी एरर। तो हम अपने ब्राउज़र में जाके इसी को पेस्ट कर देंगे। देखिएगा जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड वो इसमें प्रिंट होके आ चुका है। तो अब गाइस इस डीबग मोड को समझ लेते क्या होता है। तो अगर हम अपने इसी रिटर्न वाले फंक्शन में हम लिख दें हाउ आर यू कोडर्स, एंड अगर हम उस पेज को रिलोड करेंगे तो उस एज इट इज उसने वर्क कर दिए। लेकिन अगर हम इसे डिलीट कर दें और फिर से उसे रन करें
और डीबग को हम ऑफ कर दें और अपने जो फंक्शन चल रहा था टर्मिनल में हम इसे भी रीस्टार्ट कर दें। और अगर अब हम अपने ब्राउज़र में जाके इसे रीलोड करेंगे तो वो तो आ रहा है जो अभी हमने एडिट करा था, लेकिन अगर हम फिर से उसमें लिख दें हाउ आर यू कोडर्स और अब हम अपने ब्राउज़र में रीलोड करें तो अब वो नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डीबगिंग ऑफ है। देखिए डीबगिंग मोड ऑफ है, पर वही अगर हम अपने यहाँ app.run में डीबग मोड को ऑन कर दें और फिर से अपने ऐप को रीस्टार्ट कर दें, हम स्क्रीन क्लियर करके हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए डीबग मोड ऑन कर दिया हमने। अब हम अगर अपने ब्राउज़र में जाएं, इस डीबग इनका भी बहुत काम होता है कभी कभी। हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाके इसे रीलोड करेंगे तो वो आ गया हाउ आर यू कोडर्स। अब हम अगर अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जाके इसे एडिट करेंगे तो थोड़ा सा भी तो वो वर्क करेगा बिल्कुल एज इट इज़ जैसा भी हमने करवाया। तो हम उसको की बजाय हम अपने ऐप को कॉन्फ़िगरेशंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कुछ इंपोर्ट्स करने हैं। हम अपने इंपोर्ट्स वो होते हैं जो मॉड्यूल्स जिसकी मदद से हम उस फाइल के अंदर किए गए फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि pcrypt एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है फ्लास्क में जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम उसके फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। तो हम जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि जूम करके मैं कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ app.configuration SQL alchemy अंडरस्कोर डेटाबेस अंडरस्कोर URI। ये URL नहीं है, URI है। इसके बाद हम इज इक्वल्स टू में दे देंगे SQLite colon अंडरस्कोर //test.db। हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं इसे एज सीक्रेट की। ये आपकी ऐप की एक सीक्रेट की होती है जो सिर्फ और सिर्फ जिसने ऐप को बनाया है या फिर जिसके लिए ऐप बनाया गया है ये सिर्फ उसी को पता होती है। ये डॉक्यूमेंटेशन में भी अटैच कर दी जाती है कभी कभी। तो मैं इसमें लिख दूँ जैसे स्टॉप सीक्रेट। हम अगली कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अपनी, हम उसमें app.config में लिखेंगे SQL alchemy ट्रैक मॉडिफिकेशन। तो ट्रैक मॉडिफिकेशन हम उसे दे रहे हैं ट्रू, मतलब बूलियन है वो वैल्यू कि हाँ हमें मॉडिफिकेशन ट्रैक करनी है। हम डेटाबेस दे रहे हैं SQL alchemy ऐप, मतलब SQL alchemy जो है वही ऐप जो हमारा फ्लास्क है वही SQL alchemy में लेगा। अब bcrypt, इसमें भी हमें स्मॉल लेना था। bcrypt इज इक्वल टू bcrypt ऐप। ऐसे ही आपको सर्च इज इक्वल टू सर्च कर देना सर्च डॉट इनिशियल ऐप हमें ऐप की इनिशियल में ही उसको सर्च करना है। इसके बाद लॉगिन मैनेजर इज इक्वल टू लॉगिन मैनेजर ऐप में ही करना है। लॉगिन मैनेजर डॉट लॉगिन व्यू इज इक्वल्स टू लॉगिन, मतलब जो हमारा लॉगिन व्यू होगा वो लॉगिन की तरह होगा। फिर ऐसी ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन हैं जो आपको लिखनी है। इसके बाद लॉगिन मैसेज इज इक्वल्स टू कैटेगरी, मतलब उसकी कैटेगरी क्या होगी, तो कैटेगरी होने वाली है इन्फो, मतलब इंफॉर्मेशनल वो होगी जो लॉगिन मैनेजर देगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे रीलोड करें तो ये एरर देगा क्योंकि अभी हमने ऐप को रीस्टार्ट करा। तो अभी क्या कहते हैं, अगर आप नए डिवाइस में हैं तो आपको कुछ एरर देगा जैसे कि नो मॉड्यूल फाउंड। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम एज इट इज़ वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क bcrypt, तो ये थोड़ी देर में ही इंस्टॉल कर देगा। फिर आपको फ्लास्क लॉगिन को इंस्टॉल कर देना है।
ऐसी फ्लास्क आपको इस सर्च में थोड़ी नेम में मिस्टेक हुई है, मैं भी देखता हूँ गाइस, वेट अ मिनट। तो गाइस मिल गया एरर, वो असल में फ्लास्क सर्च नहीं, फ्लास्क एम सर्च था। तो अब हम अपना पहले टर्मिनल खोलेंगे। मैंने इसमें पावर शेल खोला है, टर्मिनल उसी टर्मिनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर लिख दूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क अंडरस्कोर एम सर्च। इससे क्या होगा, जो हमारा एम सर्च नेम का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब हम क्या करते हैं, पहले क्लियर करके हम लिखते हैं पाइथन app.py। कुछ एरर हुआ है शायद, बाय मिस्टेक हम फ्लास्क ब्लॉक के अंदर आ गए थे। तो हम क्या करेंगे, CD रिवर्स करके फ्लास्क ब्लॉक के अंदर से जाएंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे पाइथन app.py। इससे क्या होगा, हमारी ऐप नाम की जो फाइल है वो सर्च SQL alchemy नॉट फाउंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें SQL alchemy इंपोर्ट करना भूलना है। तो अगर आपको कोई भी मॉड्यूल याद ना हो तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। जैसे हम यहाँ पे लिख रखा था SQL alchemy हमने यूज़ करा है, पर हमने उसे इंपोर्ट नहीं करा है। तो उसके लिए क्या करना है, हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और इसमें हम लिख देंगे PYP और राइट डाउनलोड SQL alchemy। तो इससे क्या होगा, PYPI से हम इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें हमें एक कोड मिलेगा जिसकी मदद से कुछ गलत हो गया शायद, SQL alchemy हम इसे बोलते हैं। तो ये जैसे लिखा है पिप इंस्टॉल SQL alchemy, तो हम टर्मिनल पे जाके वही पेस्ट कर देंगे, कॉपीड एंड देन पेस्ट। ना अब हम एंटर मार के देखते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम पाइथन उसे रन कर देंगे। SQL alchemy नॉट डिफाइंड, हमने इंस्टॉल तो कर लिया पर हमने वहाँ पे अपने इंपोर्ट नहीं लगाया अभी भी। हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी करा और इसलिए यहाँ भी चालू नहीं हुआ है। इसके लिए SQL alchemy इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है अभी हमारे में। तो हम क्या करते हैं, अपने इसमें इंपोर्ट में देखते हैं फ्लास्क फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर SQL alchemy इंपोर्ट SQL alchemy जो हमने भी लिखा था। और फिर हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। रन, जी हाँ बिल्कुल रन हो रहा है जी। अब हम क्या करेंगे, अपने इसी वेब पेज पे जाएंगे, उसे रिफ्रेश करके देखते हैं। जी हाँ, ये जो एरर है ये इस पर हमें भी कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने भी उसका कोई राउट नहीं बनाया, वरना हमारी अभी वेब पेज सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फ्लास्क ब्लॉग इंपोर्ट राउट्स, मतलब क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें सिर्फ राउट्स ही होंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमें लिख देते हैं फ्रॉम फ्लास्क। हम कुछ इंपोर्ट कर ले रहे हैं, जैसे मैंने फ्लास्क से रेंडर टेम्पलेट, रीडायरेक्ट और फ्लास्क लॉगिन से ये सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली। इसके बाद मैं ऐप राउट बना रहा हूँ। अगर ये इंडेक्स पे ही है तो ये फंक्शन में हमने इंडेक्स, जिससे वो रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। वो ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं थोड़ा एरर आया है तो बात नहीं। तो हमने ऐप को इंपोर्ट नहीं करा, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फ्लास्क ब्लॉग इंपोर्ट ऐप। अब हम जाके फिर से अगर इसे रन करें, जी हाँ बिल्कुल सही काम करता है।
तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे इसे एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह हम कैसे बना सकते हैं।